नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीचिंग टॉच एकेडमी। अब अपना लेक्चर चल रहे थे मॉडल्स पे, इसका सेकंड पार्ट है। और जो पिछली क्लास हुई थी अपनी उसमें अपन ने जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं मॉडल के उन पर डिस्कशन किया था। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, अपनी जो क्लासेस होती हैं वो एकदम टू द पॉइंट होती है। हम इधर उधर की कोई बातें नहीं करते हैं, जो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जो आपके टॉपिक से रिलेटेड जो बात होती है वही जो है आपको लेक्चर में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, आपके टाइम को जो है वैल्यू किया जाता है, इधर उधर की बातों पर ध्यान न देते हुए। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो पिछली क्लास थी उसका भी एक क्विक रिकैप लेंगे, ताकि आपकी जो रिकॉल हो जाए आपको। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, जो वर्ब होती है, वर्ब के टू पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा मेन वर्ब एंड द सेकंड वन इज़ ऑक्सिलरी वर्ब। और ऑक्सिलरी वर्ब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, सहायक क्रिया, इसके अगेन टू पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड सेकंड इज़ द मॉडल ऑक्सिलरी। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है इसकी अगेन थ्री पार्ट होते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा बी फॉर्म्स, इज, एम, आर, वॉज, वर, and the second one is do form, do, does, did, and the have form, has, have, had. So ये हमारी होगी प्राइमरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलरी। एंड द मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, ought to, नीड, यूज टू, डेयर। टोटली अकाउंटिंग में होती है 13। ठीक है, नेक्स्ट इज द जनरल क्वालिटीज़ ऑफ मॉडल्स। तो क्वालिटीज़ क्या होती है मॉडल्स की? मॉडल जो है हमें एक्सप्रेस करते हैं सेंटेंस का मूड, उसका मूड एंड द एटीट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, जो है इसका मनोदशा। ऑलवेज यूज्ड विद द मेन वर्ब। जो हमारा मॉडल है वो किसके साथ में यूज़ होगा? वो ऑलवेज यूज विद द मेन वर्ब। ओके, लाइक यहाँ पे ही इज़ अ टॉल बॉय, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को कि कैसे प्रेजेंट किया गया है, मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया है। बट मॉडल्स, यहाँ किसकी बात की गई है? मॉडल्स की। मॉडल्स जो है हमेशा किसके साथ यूज़ में आएंगे? मेन वर्ब के साथ में। लाइक दिस, ही कैन स्विम फास्ट। स्विम यहाँ पे क्या है? हमारी मेन वर्ब है और इसके साथ में मॉडल। ओके, सो नो इफेक्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है हमारे मॉडल पे। लाइक सिंगुलर, प्लूरल और जेंडर, पर्सन, इन सब की हमने डिस्कशन किया था। ये एक रिकैप है। और जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो ई एस या ई डी भी नहीं होते हैं फॉर्म में। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल प्लस नॉट लगता है तो क्या हो जाता है? हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। मॉडल प्लस सब्जेक्ट अगर आ जाता है, सब्जेक्ट से पहले अगर मॉडल आ जाता है तो वो हमारा सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव। ओके, इसका भी हमने डिस्कशन किया था। और जो है ये एक छोटा सा पॉइंट था कि यू नॉट शुड डू दैट। ठीक है, सो जो है हमारा नेगेटिव जो है कब आएगा? आफ्टर मॉडल। मॉडल के बाद में हम जो है नॉट का यूज़ करेंगे। यू शुड नॉट डू दैट। ठीक है, आई कैन टेक योर पेन, ये नहीं होगा। जब सब्जेक्ट से पहले मॉडल आएगा तो जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, कैन आई टेक योर पेन, दिस इज द राइट। ओके, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज यूज टुगेदर। जब मॉडल ऑक्सिलरीज एंड द प्राइमरी ऑक्सिलरीज साथ में यूज़ करना, क्या है उसका? तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज आएगी, देन द प्राइमरी ऑक्सिलरीज। कैसे? इसका हमने एग्जाम्पल दिया था, यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो ये शुड जो है हमारा मॉडल है यहाँ पे। ठीक है, और ये जो है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरीज इससे पहले आ रहा है। ठीक है, और ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी मेन वर्ब है। नेक्स्ट जो मॉडल है, मॉडल हमेशा जो है किसके साथ में होते हैं? ये बेयर इन्फिनिटिव होते हैं। ऑल राइट, बेयर इन्फिनिटिव होते हैं, इनके साथ में टू का यूज़ नहीं किया जाता है। मॉडल प्लस नॉट जो हमारी बोलचाल की जो कॉलेक्टिवल लैंग्वेज है, इसमें हम जो है जो इसका शॉर्ट फॉर्म है या जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है उसी का यूज़ में लिया जाता है। दिस इज़ लाइक कांट, शुडंट, वुडंट, कुडंट। ठीक है, तो इनका जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को जो आपको प्रेफरेंस देनी है एग्ज़ाम के जो ऑप्शंस आते हैं उनमें। सो ये हमारा एक रिकेप हो ही गया है। एक्सप्रेस एटीट्यूड, मूड विथ मेन वर्ब्स, ऑलवेज यूज बिफोर मेन वर्ब,
एस ई डी और इनकी जो टू के साथ नहीं फॉर्म बनती है, और जो है हेल्पिंग वर्ब है। ऑलराइट, सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा पहला जो मॉडल है ये है कैन। कैन का क्या मतलब होता है? कैन जो है एक तो इसको कहाँ, यहाँ ठीक है। कैन जो है हमारा जो है प्रेजेंट, कैन जो है कैन हमारा प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ में लिया जाता है। फर्स्ट थिंग, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कैन का यूज़ किया जाता है। इसका जो हिंदी मीनिंग अगर बात करें तो कैन का क्या मतलब होता है? सकना। इसका जो हम सेंटेंस बनाएंगे तो उसका क्या होता है कि सकना, क्या आप कर सकते हो? तो हाँ, सकना जो होता है वो होता है हमारा कैन का प्रेजेंट टेंस और दी सकना। द फर्स्ट जो इसका रूल है इस पर डिस्कशन करते हैं। द एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर किसके लिए शो करता है ये? एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर। इन व्हाट सेंस? इन दी प्रेजेंट टेंस। एबिलिटी, कैपेसिटी एंड द पावर, इनका जब हम प्रेजेंट में जब इनको यूज़ में लेते हैं तो हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का। कैसे करेंगे? इसका एग्जांपल लेते हैं। लाइक एबिलिटी की बात करते हैं। सो आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश। ठीक है, सो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी एबिलिटी है। आई कैन, मैं पढ़ा सकता हूँ क्या? इंग्लिश। ओके, ए ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी। तो ये जो है ये उसकी क्या है? ये उसकी एबिलिटी भी है कि वो नहीं देख सकता है। ठीक है, ओके। एंड दी अब जो है अपन कैपेसिटी की बात करते हैं। तो कैपेसिटी में लाइक यस, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो ये उसकी क्या है? ये उसकी कैपेसिटी है या उसकी पावर है, जिसको डिनोट कर रहा है कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। ऑलराइट, सो वन मोर एग्जांपल, आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री। ठीक है, तो ये क्या है? ये पावर भी है, मैं इस पर चढ़ सकता हूँ। ये मेरी कैपेबिलिटी भी है, मेरी एबिलिटी भी है। तो ये जो चार एग्जांपल हैं ये इसी को शो करते हैं। एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। आई कैन टीच माई एबिलिटी, ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी, तो ये कैपेसिटी है। ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, दिस इज द पावर एंड ऑल्सो द कैपेसिटी। आई कैन क्लाइंब अप दिस ट्री, अगेन दिस इज कैपेसिटी। ठीक है, सो दिस इज द कैन के यूज़ हैं एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर, वोट इन प्रेजेंट में ना। ठीक है, सेकंड हमारा अलाउ, टू परमिट एंड अलाउ। ठीक है, परमिशन देना और अलाउ करना। इन वोट कॉन्टेक्स्ट? इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, सकना, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, सो द परमिट एंड द अलाउ जो है इसके भी हम एग्जांपल लेंगे और इसे समझेंगे कैसे। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। ये क्या है? ये आप परमिशन दे रहे हैं कि नाउ यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, परमिशन। एंड कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर पेन। सो ये क्या? ये परमिशन ली जा रही है, इसमें आपको परमिशन दे रहे हैं यू कैन गो नाउ और कैन आई टेक योर पेन। सो यहाँ पर मैं क्या परमिशन ले रहा हूँ? कैन आई टेक योर पेन, दिस इज द रिक्वेस्ट। ठीक है, इसको एक भी आप कर सकते हैं टू परमिट, अलाउ, और एक ऑर्डर भी होता है। ठीक है, ऑर्डर देना भी किससे किया जाता है? कैन से। ठीक है, सो लाइक दिस, यू कैन नॉट
park your car here. You cannot park your car here. So what is this? This is the order. So permit हो गया, allow हो गया, and the order हो गया. In what context? In present context. You can go now. Can I take your pen? You cannot park your car here. All right. And the next चलते हैं. Possibilities and impossibility. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना क्या है, और जो है इसकी संभावना नहीं है, इम्पॉसिबिलिटी. इसकी संभावना बताने के लिए, जो पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का. अभी एग्जांपल लेंगे, इसका आपको पूरा जो है क्लियर हो जाएगा. लाइक एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर. ये क्या है कि जो एक्सीडेंट्स है वो कहीं भी हो सकते हैं. तो ये क्या है? ये एक पॉसिबिलिटी है, जनरल पॉसिबिलिटी, ये कहीं भी हो सकते हैं. तो क्या है? एक्सीडेंट कैन टेक प्लेस एनीवेयर. ओके. इम्पॉसिबिलिटी, द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू. द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू. सो यह क्या है? यहाँ पर ये इम्पॉसिबिलिटी है. सो द पॉसिबिलिटी शो करनी हो जब हमें, ठीक है, सो हम क्या करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे. और जब इम्पॉसिबिलिटी है, संभावना, असंभावना की व्यक्त करनी हो, तो हम क्या करेंगे? कैन नॉट का यूज़ करेंगे. ठीक है. इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? इन प्रेजेंट में. ठीक है, प्रेजेंट है ये. ठीक है. अब जो है पॉसिबिलिटी इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. पॉसिबिलिटी शो करनी है इन व्हाट? इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पता ही है. इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जो कि क्वेश्चन करते हैं आपसे. ठीक है. सो पॉसिबिलिटी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब बात करते हैं, सो दे कैन दिस मैन बी ए थीफ. इंटरोगेटिव. कैन दिस मैन बी ए थीफ. क्या ये व्यक्ति चोर हो सकता है? तो ये क्या है? पॉसिबिलिटी है. एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि क्या ये मैन जो है चोर हो सकता है. ओके. अगेन, कैन ब्लाइंड मैन सी. क्या अंधे व्यक्ति देख सकता है? तो ये क्या हो रहा है? यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी शो हो जा रही है. ठीक है. किसमें? इंटरोगेटिव सेंटेंस में. प्रश्नवाचक जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो है पॉसिबिलिटी शो करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का. तो यहाँ पे हमने क्या 4 बातें यूज़ की है? एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कैन का. इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? इन प्रेजेंट में. ठीक है. प्रेजेंट में जब हम किसी की बात करेंगे तो हो गया कैन का. टू परमिट और अलाउ ऑर्डर. 3 चीज़ें हैं: परमिशन देना, अलाउ करना और ऑर्डर. तो इनके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे. पॉसिबिलिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी. ठीक है. तो पॉसिबिलिटी क्या है? कहीं भी हो सकते हैं. इम्पॉसिबिलिटी क्या है? ये नहीं हो सकती है. तो इनके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? कैन का. पॉसिबिलिटी इन इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी इसका जो है यूज़ लेते हैं. ठीक है. इसी साथ ही नेक्स्ट चलते हैं. सेकंड वन हमारा है जो है कुड है. तो जैसा कि आपको जनरल जो एक आउटलाइन शो हो रही है, कुड का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? कुड का यूज़ हम एबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन पास्ट. अरे ये तो सेम से लग रहा है, बट लास्ट में चेंज है पास्ट. ठीक है. पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट. जब हमें पोलाइट रिक्वेस्ट करनी होती किसी से, और कब? इन द प्रेजेंट सिनेरियो, देन व्हाट वी यूज़? कुड. ओके. इनएबिलिटी इन द पास्ट. आपकी जो इनएबिलिटीज़ हैं इन पास्ट में, उसे शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? कुड का. ठीक है. पास्ट एबिलिटी या पॉसिबिलिटी. तो क्या होगा? जब पास्ट की कोई एबिलिटी है, और जैसे इनएबिलिटी तो पास्ट में, और जब पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी जब यूज़ करेंगे, पास्ट एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. एबिलिटी का मतलब समझते हैं ना, क्षमता, आपकी जो क्षमता है, और पॉसिबिलिटी यानी संभावना है. तो उसको जब शो करेंगे पास्ट की, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है. और कुड हमारा जो सीधा सीधा, जैसे कि वो अपना जो कैन है वो प्रेजेंट में था, और जो हमारा कुड होता है ये हमारा पास्ट में होता है. ओके. और इसका अगर हिंदी मीनिंग अगर समझाएं, तो जो सेंटेंस का जो मीनिंग निकलेगा
वो हमारा होगा सकना या सका, सका कर दें, सका कर दें, ठीक है। मतलब पास्ट में सकना क्या हो गया, सकना, सका, ठीक है। तो ये जो हमारे पास्ट का हो गया कुड। अगेन इमेजिनरी कंडीशन इन द पास्ट। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक जो होता है वो कोई कंडीशन है पास्ट में। सो व्हाट वी यूज़, कुड। इन इनडायरेक्ट स्पीच में भी हम जो है कुड का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे अभी हम आगे इसको भी देखेंगे। सका, सकना है, सकता था भी कर सकते हैं इसे, है ना, सकता था, ठीक है। सो इनके एग्जांपल्स लेते हैं जिनसे आपको और भी अच्छे से एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। एबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ठीक है। एबिलिटी, पावर, परमिशन एंड द पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, ओके। सो हियर आर आवर एग्जांपल। यहाँ लिख देते हैं इसको। When I was 10 years old, I could run 5 kilometers. When I was 10 year old, I could run 5 kilometer. ये क्या हो रहा है, ये जो है एक एबिलिटी शो की जा रही है पास्ट में। कब, जब मैं when I was 10 year old, जब मैं 10 साल का था तब मैं 5 किलोमीटर जो है रनिंग कर सकता था, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, पास्ट एबिलिटी शो कर रहा है, ओके। एक और सेंटेंस ले लेते हैं यहाँ पे। The old man could not walk, ठीक है। The old man could not walk, जो बूढ़ा व्यक्ति है वो चल नहीं सकता है। तो ये भी एक कुड जब भी आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सेंटेंस पास्ट में चला गया है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया है, एबिलिटी, पावर, परमिशन, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। अब हम डिस्कस करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट। जब पोलाइट रिक्वेस्ट है और वो किस में करनी है, हमें प्रेजेंट में करनी है, तो उसके लिए कैसे क्या कुछ स्ट्रक्चर रहता है। वैसे तो आपने ये पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमें इसका एक सेंटेंस के एग्जाम्पल के थ्रू जब लेंगे इसे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होने वाली है, ठीक है। सो इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इसका होगा अपना, कुड यू लैंड मी योर पेन, कुड यू लैंड मी योर पेन। तो यह क्या हो रहा है, ये आप परमिशन ले रहे हो ना, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुड यू लैंड मी योर पेन। तो ये हमारी क्या हो गई, ये एक रिक्वेस्ट है ये, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट है ये, ओके। वन मोर, कुड यू टेल मी, could you tell me the way to the core fort, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, ठीक है। सो कुड यू टेल मी द वे टू दी कोर फोर्ट, मतलब दैट मीन्स चित्तौड़गढ़ फोर्ट का आप मुझे रास्ता बताएंगे। क्या आप मुझे चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट है उसका रास्ता बताएंगे। दिस इज व्हाट इज दिस द पोलाइट रिक्वेस्ट, ऑलराइट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, अदरवाइज पास्ट में, ठीक है। इनएबिलिटी इन द पास्ट, जब आपकी कोई इनएबिलिटी थी पास्ट में तो उसको जब शो करना हो तो हम क्या करेंगे, उसकी जब उस टाइम भी हम जो है कुड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, इनएबिलिटी शो करनी है, ठीक है। सो इनएबिलिटी के लिए हाँ, ठीक है। आई वॉज सो वीक दैट I could not walk. I could not walk, ठीक है। सो मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था
सो मैं चल नहीं पाता था। आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक। तो ये हमारी क्या है, इनएबिलिटी इन दी पास्ट है ये, ठीक है। अब जो है पास्ट एबिलिटी, ठीक है, ये हमारी कौन सी इनएबिलिटी, ये हमारी है पास्ट एबिलिटी एंड द पॉसिबिलिटी। जब एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। जो पास्ट एबिलिटी शो करें ना, सो वी टेक एन she could have passed the एग्ज़ाम, शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम। ये हमारा सेंटेंस इसमें है, पास्ट में है, ठीक है। पास्ट एबिलिटी है कि शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, तो ये पास्ट एबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी भी है, एबिलिटी प्लस पॉसिबिलिटी। शी कुड हैव पास द एग्ज़ाम, उसने एग्ज़ाम पास कर लिया था, एक्चुअली ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, ये एबिलिटी नहीं, ये पॉसिबिलिटी हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, ही कुड हैव वॉन द रेस, ही कुड हैव वॉन द रेस, ही कुड हैव वॉन द रेस। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी ये एबिलिटी है कि वो जीत गया होगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी भी है, ही कुड हैव वॉन द रेस। तो ये पॉसिबिलिटी और जो एबिलिटी है दोनों को शो कर रहा है। उसकी एबिलिटी है कि वो पास तो हो ही गई होगी, और ये पॉसिबिलिटी भी है, बोथ आर दी ये सिनेरियोस, ठीक है। और इसमें जब जब एबिलिटी और पॉसिबिलिटी की जब बात करनी हो पास्ट में, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं जब एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, इमेजिनरी कंडीशन इन दी पास्ट, ठीक है। जो काल्पनिक जो एक कंडीशन होती है पास्ट में, तो उसके लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, उसके भी हम कुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हम इसे लेते हैं सेंटेंस, जैसे कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू कुड पास द एग्ज़ाम। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एक इमेजिनरी कंडीशन है कि यदि आप हार्ड वर्क करते, इफ़ यू वर्क हार्ड, ये एक कंडीशन है, इमेजिनरी कंडीशन है, तो आप जो है पास हो जाते। आपने वर्क हार्ड नहीं किया, सो यू आर फेल। अदरवाइज इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप हार्ड वर्क करते तो आप जो है पास हो जाते, आपने नहीं किया, आप नहीं हुए। इन इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में भी जो है हम किसका यूज़ करते हैं, कुड का करते हैं। कुड का कैसे करते हैं, लाइक दैट ही सेड, he said he said to me, he said to me what, you can go। ये क्या है हमारा, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ओके, इन इनडायरेक्ट, अच्छा ओके, ठीक है। सो ही सेड टू मी यू कैन गो नाउ, इसे जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ही टोल्ड मी, he told me that I could go, आई कुड गो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो सेंटेंस जो है कैन का हमने किस में चेंज कर दिया, कुड में, और ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है यहाँ पे। सो एक फास्ट रिकेप, एबिलिटी पावर परमिशन पॉसिबिलिटी इन पास्ट, ठीक है। सो व्हेन आई वाज 10 ईयर ओल्ड आई कुड रन 5 किलोमीटर्स, द ओल्ड मैन कुड नॉट वॉक, दिस इज ऑल्सो अगेन पास्ट में। तो ये जो एबिलिटी पावर परमिशन एंड द पॉसिबिलिटी को शो करता है पास्ट में, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट जब हमें करनी होती है किसी से, तो हम क्या करेंगे, कुड यू लैंड मी योर पेन। इसे जो है आप डे टू डे लाइफ में भी आपको जो है यूज़ करना चाहिए, ठीक है। सो कुड यू पास मी द चपाती प्लीज़, प्लीज़ नहीं करना, कुड यू पास मी द चपाती। जो भी आपको जो डे टू डे लाइफ है कोलिक्वल लैंग्वेज में भी आपको
इसे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। कुड यू टेल मी द वे टू द चित्तौड़ फोर्ट, ठीक है। इनएबिलिटी इन द पास्ट, इनएबिलिटी इन द पास्ट, आई वॉज सो वीक दैट आई कुड नॉट वॉक, मैं बहुत कमज़ोर था तो मैं नहीं चल पाता था। इसका क्या होता है, सकता था एंड सकना, सकता, सकता, सका या सकता था, कैपेसिटी, ठीक है। पास्ट एबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी कुड हैव पास्ट, शी कुड हैव पास्ड and he could have won the race. Again, imaginary condition in the past, if you work hard you could pass the exam, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको पता ही है कैन का क्या हो जाता है, कुड। कैन का भी देख लेते हैं एक बार, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, ठीक है। ये कब, प्रेजेंट टेंस में, टू परमिट, अलाउ और ऑर्डर देना भी इसमें आ गया। यू कैन गो नाउ, कैन आई टेक योर पेन, यू कैन नॉट पार्क योर, दिस इज व्हाट इज ऑर्डर, ऑर्डर शो हो रहा है यहाँ पे। प्रेजेंट टेंस में, एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एनीवेयर, दिस इज द पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी, द न्यूज़ कैन नॉट बी ट्रू, पॉसिबिलिटी इन द इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कैन दिस मैन बी थीफ, ये पॉसिबिलिटी है। कैन ब्लाइंड मैन सी, नो, बट दिस इज द पॉसिबिलिटी, एक क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंटेरोगेट किया जा रहा है। सो दिस इज टुडेज आवर सेशन, होप यू फाउंड दिस लेक्चर informative, then like, share and subscribe the channel, so the next time we come, so you get a notification. All right, so in next part we go further the other models, so thank you so much.